हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 8 हिंदी चैप्टर 16 की कुछ परीक्षायोग्य प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है पानी की कहानी। बच्चों, इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, लेखक को ओस की बूंदें कहाँ मिली? तो इसका आंसर है, लेखक को बेर की झाड़ी पर ओस की बूंद मिली। जब लेखक झाड़ी के नीचे से गुजर रहे थे तो ओस की बूंद उनकी कलाई पर गिरी और सरक कर हथेली पर आ गई। सेकंड प्रश्न है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? तो इसका आंसर है, पेड़ों द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ से खींच लाना, वो उनको खा जाना। अर्थात पौधे जमीन से जल प्राप्त कर स्वयं के लिए पानी का प्रबंध करते हैं। वो कुछ को पृथ्वी के भूगर्भ से बाहर निकालकर पृथ्वी पर ओस के रूप में ले आते हैं, जिसे याद करते ही बूंद श्रद्धा और घृणा से कांपने लगती है। थर्ड प्रश्न है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज पुरखा क्यों कहा? तो इसका आंसर है, जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। किसी उल्का पिंड के सूर्य से टकराने से सूर्य के टुकड़े हो गए। उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी के रूप में उत्पन्न हुआ और इसी ग्रह में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवाकर पानी को जन्म दिया, इसलिए बूंद ने इन दोनों को अपना पूर्वज कहा है। फोर्थ प्रश्न है, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका आंसर है, पानी का जन्म हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। ये दोनों आपस में मिलकर अपना अस्तित्व समाप्त कर जल के रूप में विद्यमान हो जाते हैं। सर्वप्रथम बूंद भाप के रूप में पृथ्वी के वातावरण में इर्द गिर्द घूमती रहती है। तत्पश्चात ठोस बर्फ के रूप में विद्यमान हो जाती है। समुद्र से होती हुई वो गर्म धारा से मिलकर ठोस रूप को त्याग कर जल का रूप धारण कर लेती है। 5 प्रश्न है, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? तो इसका आंसर है, वो सूर्य उदय की प्रतीक्षा कर रही थी। बच्चों, अब हम कुछ बातें व्याकरण संबंधी करेंगे। तो इससे पहला प्रश्न बनता है कि किसी भी क्रिया को संपन्न अथवा पूरा करने में जो भी संज्ञा आदि शब्द संलग्न होते हैं, वे अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों में वाक्य में दिखाई पड़ते हैं। जैसे वो हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी, यहाँ जकड़ना क्रिया तभी संपन्न हो पाएगी जब कोई व्यक्ति यानी वो जकड़ने वाला हो, कोई वस्तु यानी शिकार हो जिसे पकड़ा जाए। इन भूमिकाओं में प्रकृति अलग अलग है। व्याकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेदों जैसे कर्ता, कर्म, करण आदि को स्पष्ट करती हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक के इस प्रकार के 5 और उदाहरण खोज कर लिखिए। मतलब अपनी पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार के 5 और उदाहरण खोज के लिखिए और उन्हें भली भांति परिभाषित कीजिए। तो इससे आंसर है, पहला, मैं प्रति क्षण उससे निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी, तो मैं यहाँ पे करता हुआ। सेकंड है, आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी, तो सेकंड पकड़कर ये संबंध कारक हुआ। थर्ड है, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए, तो ये तेजी से आपादान कारक हुआ। 4 है, वो चाकू से फल काट कर खाता है, तो 4 चाकू से ये करण कारक हुआ। 5 है, बदलू लाख से चूड़ियां बनाता है, तो ये लाख से ये करण कारक हुआ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।